हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में ऑक्सिलरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे मेमोरी यूनिट का टॉपिक है। बाकी आपके इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया गया है और आप पूरा मतलब पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स इस प्लेलिस्ट से जान सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना होगा ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है। ऑक्सिलरी मेमोरी हमारा, हम अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी उसे कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क हो गया या हमारा एसएसडी हो गया या हमारा सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं फॉर परमानेंट बेसिस पे, उसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब है कि इसमें जो डाटा डालेंगे, ठीक है, उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोनों है। और दूसरी बात है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। सेकंड है कि ये नॉन वॉलेटाइल है, इट मीन्स इसमें जो डाटा होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा। जब तक हम डाटा को डिलीट ना करें तब तक वो डाटा को उस जहाँ पे हमने रखा है वो डाटा वहां पे रहेगा। जब हम उसको डिलीट करेंगे देन वो रिसाइकल बिन में आएगा। रिसाइकल बिन, देन आफ्टर दैट रिसाइकल बिन से हम लोग जब डिलीट करेंगे देन परमानेंटली डिलीट होगा। तो ऑक्सिलरी मेमोरी एक तरह का नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मेमोरी है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हम एक और आप लोगों को पता होना चाहिए, रोम भी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मेमोरी होता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज यूज टू स्टोर data and program that are not currently being accessed and proceed by the computer main memory. It provides the additional storage capacity and use to the long term डाटा रिटेंशन। कहता है यही है कि ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है कि एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी है जिसका यूज हम स्टोर करने, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कहते हैं। बट जो हम करेंटली में एक्सेस कर रहे हैं या हम किसी डाटा को प्रोसीड कर रहे हैं उसको अगर हम कहे कि कहते हैं वो उसको स्टोर करेंगे, वो ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। बट ठीक है, बट अगर आप वो काम ही कर रहे हैं उस पे और प्रोसेस ही कर रहे हैं तो वो ऑक्सिलरी मेमोरी, उसको ऑक्सिलरी मेमोरी में वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। और ये क्या है कि एक एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 टेराबाइट, जब आप लोग लैपटॉप लेते हैं तो 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क दे दिया जाएगा आपके उसमें। कभी आपके 256 SSD, 256 GB रैम। ये क्या है? ये एक तरह का ऑक्सिलरी मेमोरी है। ठीक है, वो एक फिक्स कैपेसिटी दे देता है, एक फिक्स कैपेसिटी देगा, उतने तक हम लोग अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डाटा हमारा इसी जगह ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स में सॉरी, हाँ, सेकंड, इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि पावर स्विच ऑफ भी कर देंगे तो हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होगा, हम कभी भी वो डाटा को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। और जब भी अगर हम इसकी बात करें, नॉन वॉलेटाइल्स की बात करें, तो ये एक तरह का परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होता है जहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं और हम इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर्स में उसका यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, सेकंड क्या है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी क्यों बोला गया? क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूं अगर रजिस्टर से कंपेरिजन करूं तो इसमें क्या है, बहुत कम केबी के हिसाब से होता है। ठीक है, फिर हम अगर कैशे की बात करें तो उसमें थोड़ा सा मोर देन हो सकता है। और फिर अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो उससे थोड़ी सी साइज बड़ी हो सकती है। बट हमारे स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें या ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें तो इसमें हाई कैपेसिटी मीन्स हाई डाटा, मैंने बहुत आप ये बोलेंगे कि
ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते हैं एक हाई ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। लो कॉस्ट होता है क्योंकि कंपैरिजन, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सीपीयू से जल्दी कनेक्टेड है, जो सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स है वही वो ज्यादा महंगे होंगे। देन धीरे 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 सेकेंडरी स्टोरेज सस्ते हो जाएगी। और आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो एसडीडी आप लोगों को मिल जाता है 1 टेराबाइट 3500 तक का मिल जाता है। अगर वही 256 की बात करूं, 256 जीबी एसएसडी की बात करूं, तो ये भी आप लोगों को 3000 के अप्रोक्स मिल जाता है। तो ये कंपैरिजन करूं अगर किसी अदर कंपोनेंट्स की बात करूं या अदर मेमोरीज की बात करूं, तो उससे ये माने चीप होता है, ठीक है। इसकी कॉस्ट चीप होती है, इसलिए आदमी परचेज कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, स्लोअर एक्सेस स्पीड है। आप लोगों को पता है कि जब हम स्पीड्स की बात करते हैं, जब स्पीड्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले स्पीड किसको, रजिस्टर्स की सबसे ज्यादा स्पीड्स होती है, देन हमारे कैशे की होती है, देन हमारा मेमोरी की होती है, मेन मेमोरी की होती है, एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज की होती है, मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी की होती है। ये हमारी स्पीड्स कैपेसिटी है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है, इसका L1 पार्ट सीपीयू के अंदर होता है, फिर L2 L3 थोड़ी सी लेस अमाउंट से होती है, मेन मेमोरी उसके बाद आता है, एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें अगर कंपैरिजन करूं सब में, तो ये सबसे स्लोअर होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा को स्टोर करते हैं, कोई चाहे किसी भी तरह का डाटा हो, हमारा मूवी है, वो भी हम स्टोर कहाँ करते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी में करते हैं। कोई गेम है, गेम है अगर हमने प्ले किया हुआ है, वो कहाँ स्टोर करते हैं, उसके डाटा को कहाँ स्टोर करते हैं, हम ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी के सबसे पहला है, वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स हम अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप्स का नाम है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या है, मैग्नेटिक टेप आ जाता है एंड मैग्नेटिक डिस्क आ जाता है। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब एचडीडी हो गया, ठीक है, एसएसडी हो गया, ठीक है, ये होता है। ये दोनों क्यों यूज होता है, क्योंकि हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम बैकअप बना सके जो भी हम लोगों ने डाटा को एक तो स्टोर कर, सबसे पहली बात है स्टोर कर सके, साथ ही साथ हम बैकअप बना सके हमारे डाटा को, उसको हम फ्यूचर के लिए यूज, उस डाटा को हम फ्यूचर यूज कर सके। दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक स्टोरेज। सेम इज ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में आप लोगों ने देखा होगा, सीडी होता है, सीडी होता है जो कि एक होता है, एक सीडी होता है सिर्फ राइट करने, रीड करने के लिए, एक होता है सीडी रीड एंड राइटेबल करने के लिए, रीड राइटेबल करने के लिए, एक होता है डीवीडी होता है, डीवीडी हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया, ठीक है। फिर हम अगर बात करें तो इसका एडवांस वर्जन होता है ब्लू रेज डीवीडी हो गया, फिर एक हॉलो डिस्क होता है। तो ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, इसका भी काम यही होता है कि स्टोर करने के लिए, बट इनमें लिमिटेड कंडीशन। सब में जितने भी ऑक्सिलरी मेमोरी होंगी, ऑक्सिलरी मेमोरी के जितने भी होंगे और जितने भी टाइप्स होंगे, सब में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक स्टोरेज कैपेसिटी एक डिफाइन किया जाता है कि इतने तक का ही डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम सॉलिड स्टेट स्टोरेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम सॉलिड स्टेट स्टोरेज में हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जैसे हम पेन ड्राइव बोल दे, या हम कहते पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड बोल दे, तो वो क्या है, वो सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। इसमें भी हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है फास्टर देन एसडीडी होता है। आज के दिन में अगर आप 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क अपने लैपटॉप में आपके सिस्टम में लगा हुआ है, और वो 256 जीबी का अगर मेरा एसएसडी लगा हुआ और जीआरओ प्रोसेसर है, तो मैं मानता हूँ कि एसडीडी का जो आपका जीआरओ प्रोसेसर हो या इसका जीआरओ प्रोसेसर हो, दोनों के कंपैरिजन में आपका ये सॉलिड स्टेट ड्राइव वाला जो सिस्टम्स होगा वो फास्टर चलेगा, और वो हैंग होंगे कम, क्योंकि वो प्रोसेस करेंगे प्रॉपरली मैनर्स में, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज हो गया। फिर हमारा क्लाउड हो गया। क्लाउड में क्या होता है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कहीं डाटा, कभी डाटा को हम गूगल ड्राइव में सेव कर देते हैं, कभी कभी हम डाटा को गूगल ड्राइव में कर देते हैं, वन ड्राइव में कर देते हैं। तो ये भी क्या है, स्टोरेज है, बट ये ऑक्सिलरी मेमोरी, मतलब बेसिकली ये फिजिकल्स नहीं होता है, ये हम टेक्निकली एक मैंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे स्टोर करते हैं अपने डाटास को, ठीक है। उसके बाद हमारा अदर मेमोरीज में आ गया, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, एसडी कार्ड हो गया, जिस कैमरे में लगता है, एसडी कार्ड हो गया, जो कि वो डिवाइसेज है, उसमें भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो टाइप ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी में अगर हम मैं बात करूं तो मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया, ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया, सॉलिड स्टेट स्टोरेज हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, एंड
अदर स्टोरेज हो गया। हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज एंड ऑप्टिकल स्टोरेज अच्छे से आगे हम देखेंगे इसको। अब आते हैं ये ऑक्सिलरी मेमोरी आके उसका एप्लीकेशंस क्या है, तो वो क्यों यूज किया जाता है बेसिकली। तो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, डाटा का बैकअप करने के लिए, रिकवर करने के लिए। अगर कोई डाटा मैंने काम किया हुआ है, मान लीजिए कोई डाटा मैंने काम किया हुआ है, उसको मैंने एक तो फ्यूचर यूज में यूज करना है, उसको हम स्टोर कर देते हैं। साथ में अगर कोई डाटा हमारे से मिस आउट हो गया तो उसको रिकवर कर सकते हैं, कि यहाँ से डाटा हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई डाटा मैंने अपने मोबाइल फोन में डाला और वो मेरे मोबाइल फोन से डिलीट हो गया, तो मैं मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग है कि गलती मैंने वो डाटा किस में डाला हुआ है, मेरे सिस्टम में भी डाला हुआ है, तो वहां से मैं चेक करके उसको रिट्राइव कर सकता है, रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा है कि स्टोरेज ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स। यहाँ पे हम लोग मल्टीमीडिया फाइल डालते हैं, जैसे कि हम वीएलसी में अगर कोई मूवी है तो मूवी डालते हैं, फोटोज डालते हैं। ठीक है, पर्सनल थिंग्स जितने भी होते हैं हम इसमें स्टोर करते हैं। आर्चिवल स्टोरेज, ये क्या है कि हिस्ट्रिकली डाटा ऑफ कंप्लाइंस एंड फ्यूचर रेफरेंस। मतलब क्या है कि जो भी हिस्ट्री होती है डाटा को, सारे के सारे डाटा को स्टोर करके रखता है, और जिसका यूज हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखते हैं, कि करते जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो ऑक्सिलरी मेमोरी का बेसिकली ठीक होता है कि वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को के डाटा को भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ताकि हम उस चीज का मतलब हम यूज नहीं करेंगे बट सिस्टम यूज करेगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अगर मैं बात करूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जैसे सिस्टम ओपन करते हैं तो उसमें बायोस होता है। बायोस क्या है, कहाँ पे स्टोर होगा, बायोस हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी में होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर होगा। तो यही माने कुछ हमारे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है वो हम स्टोर कहाँ करते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी में करते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक टेप्स के बारे में। मैग्नेटिक टेप्स क्या होता है, मैग्नेटिक टेप्स एक तरह का ऑक्सिलरी मेमोरी होता है जिसका यूज डाटा स्टोरेज करने के लिए होता है, primarily in the large scale environment such of the data center and archival system. It is a sequentially storage medium made to the thin plastic strip coated with the magnetic materials. अगर मैं इसकी बात करूं, मैग्नेटिक टेप की बात करूं, तो ये एक तरह का ऑक्सिलरी मेमोरी होता है जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये स्टोर तो करते हैं बट वो सिक्वेंशली मैनर में करते हैं, सिक्वेंशली मैनर में करते हैं। हम अगर मैं इसकी अगर पहले इसकी इसकी बात कर लेता हूँ, मैग्नेटिक टेप कैसे होता है। तो मैग्नेटिक टेप पहले के समय में एक कैसेट आता था। पहले हम लोग जब गाना चलाते थे तो हमारा टेप रिकॉर्डर जिसको बोलते थे, टेप रिकॉर्डर में हम लोग क्या करते थे, कैसेट डालते थे, तो कैसेट रन करता था, तब वो मतलब उसकी रील्स रन करती थी, तब वो रन कर मतलब सॉन्ग बजता था। तो वही है मैग्नेटिक टेप। जो जिसमें जिसका क्या है कि एक साइड क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, एक साइड आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, एक साइड आयरन ऑक्साइड होता है और दूसरी साइड खाली होता है, थिन लेयर का होता है, बहुत थिन लेयर का होता है। और इसको हम क्या है बेसिकली, मैग्नेटिक टेप्स को हम रिबन रिबन ऑफ लेयर भी कहते हैं, रिबन ऑफ लेयर भी कहते हैं। ठीक है, रिबन ऑफ लेयर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो साइडेड कोटेड होता है, मतलब एक साइडेड तो प्लेन रहेगा, दूसरा साइड क्या होगा, आयरन ऑक्साइड मटेरियल होता है। और वो आयरन ऑक्साइड में मैंने बेसिकली वो कार्टेज होता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है वो कार्टेज होता है। उसमें क्या है कि सारे के सारे डाटा को कलते रिकॉर्ड किया जाता है। और जब करते वो भी किस हिसाब से, मैग्नेटिक्स के हिसाब से, माने मैग्नेटिक हिसाब से स्टोर किया जाता है। और जब हमें उसको रीड करना होता है या राइट करना होता है, हम उसको पहले तो वो सिंपल सी बात है, एक ही बार वो राइट होगा, एंड देन आपका वो कंटिन्यूसली रीड होता रहेगा, उसको हम दोबारा से रीड नहीं कर सकते थे। ठीक है। पुराने समय में होता था, पुराने समय में क्या ऐसे ही होता था कि पहले पहले आया था कि कहते सिंपल, जिसमें हम लोग रीड नहीं कर सकते, बाद में वो हम लोग गाना बजा दिया और फिर उसके बाद उसको चेंज करने का तो वो चेंज कर देता था। ठीक है, तो वो उसमें क्या है कि सिंपल था कि एक थिन लेयर था जिसको हम लोग रिबन बोलते थे, रिबन ऑफ लेयर बोलते थे। ये थिन लेयर का आयरन ऑक्साइड था, जिसमें क्या था, एक साइड प्लेन था और दूसरी साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड था। इसमें मैग्नेटिक के थ्रू डाटा को डाला जाता था। ये देखिए, ये जो है ना, ये मैग्नेटिक के थ्रू ये जो है, ये एरिया, ये यहाँ से रन होता था। अभी यहाँ पे ये पूरा आयरन ऑक्साइड है, ये रील्स है। ये रील्स जब इस साइड जाएगी, ये जब रन करेगा तो ये धीरे 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 इसमें इसमें फिल्ड अप होगा। तो जब ये पूरा ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, तो इट मीन्स
आपका जो डाटा है वो कंप्लीट हो गया है, फिर दोबारा से उसको दोबारा से कहते इसमें डाला जाएगा ताकि वो दोबारा से रन हो सके। ठीक है, तो वही होता है मैग्नेटिक टेप। और मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंसली डाटा को स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अगर मैं फीचर्स की बात कर लूँ, तो क्या है कि इसमें डाटा को मैंने अभी जस्ट ही बताया कि इसके इसमें डाटा को क्या है, हम जो भी डाटा को डालते हैं वो सिक्वेंशली मैनर में डालेंगे, मतलब एक सीक्वेंस में डालेंगे। ठीक है, मतलब पहले जो डाटा सिक्वेंशली मैनर का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ये पहले ये एरिया भरेगा, ये एरिया भरेगा, फिर धीरे 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 करके ये एरिया भरेगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब स्लोवर फ्रॉम बॉटम टू हायर में जाता है। ठीक है, इस तरीके से सिक्वेंशियल डाटा को भरा जाता है और उसी को एक्सेस किया जाता है। दूसरा क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी दी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, मतलब कहेंगे तो नहीं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी आज के जमाने के हिसाब से हाई स्टोरेज कैपेसिटी जो नहीं है, क्योंकि उस समय में अगर 8 से 9 गाने एक कैसेट्स में आते थे, इसको कैसेट्स बोलते थे हम लोग, बेसिकली कैसेट्स बोलते थे। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो उसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी का भी लिख सकते हैं हम लोग। ड्यूरेबिलिटी क्या था कि रिलायबल था, लॉन्ग टर्म स्टोरेज था। अभी क्या है कि इसमें क्या होता था कि जब वो रील चलता था तब तक तो ठीक है, मगर अगर रील बीच में एक बार क्रैक हो गया या मुड़ गया या ये चीज होगी और वो फंस करके टूट गया, तो हम लोग तो बेसिकली क्या है कि फेविकॉल से दोबारा जोड़ दिया फिर उसको रन में, तो वो जो टूटा हुआ एरिया है तो वहां पे वो डबिंग्स हो जाती थी, वहां पे वो रीड नहीं कर पाता था, फिर वो आगे फट से घुमा देता था। तो ये चांसेस ज्यादा थे, तो वो रिलायबल थे बट उतने रिलायबल नहीं थे। पोर्टेबिलिटी थी कि इजी टू स्टोर कहते, कहीं मैंने उसको उठा करके हम लोग कहीं भी यूज कर सकते थे अगर मेरे पास वो कैसेट्स है और मैं मेरे दोस्त अगर सुनना चाहते हैं तो मैं उसको वो कैसेट दे देता, तो वो इजीली टू पोर्टेबल थे, बहुत लाइट वेट था, कॉस्ट में भी बहुत कम था। पहले पहले 2008-9 की बात है, सॉरी नॉट 8-9, 2001 और 2 में क्या है कि इसकी जो कॉस्टिंग होती थी वो होती थी 100 रुपीज पूरे कैसेट्स के साथ। ठीक है, बट आज तो मिलेगा नहीं, तो ये होता है मैग्नेटिक टेप। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात है, मैंने तो आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली क्या है, रिबन ऑफ लेयर्स होता है, रिबन ऑफ लेयर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वर्ड डालना जरूरी है। और आयरन ऑक्साइड्स का वो होता है, इस पे कहते हैं कोटिंग्स। एक साइड प्लेन होता है, दूसरी साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड का लेयर्स होता है, और ये थिन लेयर होता है, याद रखना बहुत थिन लेयर होता है ये चीजें। उसमें मैग्नेटाइज के बेसिस पे उसको माने डाटा को डाला जाता था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्स का अगर की बात करूं, तो बेस लेयर में क्या है, मेड इज ए ड्यूरेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक्स का करते कवर अप होता था ये। ठीक है, प्लास्टिक का पूरा कवर अप होता था। फिर एक मैग्नेटिक लेयर था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया मैग्नेटिक लेयर जो कोटेड होता था मैग्नेटिजिक मटेरियल से, जो आयरन ऑक्साइड और क्रोनियम डाइऑक्साइड से था। ठीक है, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते थे। फिर क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर था, प्रोटेक्ट द मैग्नेटिक लेयर फ्रॉम द डैमेज एंड वेयर। समटाइम्स क्या है कि वैसे तो हम इसको प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं, बट क्या है कि जब तक वो रन करता था तब तो ठीक है, बट क्या है कि जब हमारा जो टेप रिकॉर्डर था, जैसे ही अगर वो थोड़ा सा करते उसको एक बार तोड़ दिया या थोड़ा मोड़ दिया, तो उसके बाद वो रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही होता था स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक टेप। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो जो कार्टेज था, कार्टेज और रील जो कि होल्ड करके रखता था मैग्नेटिक टेप, जैसे जैसे घूमता था तब तक वो रन करता था। ठीक है, टेप ड्राइव था, डिवाइस ऑफ द राइट्स डाटा एंड रीड डाटा फ्रॉम द टेप, ये तो आप लोगों को बताया ही है। और इसका थर्ड मेन कंपोनेंट है कि रीड एंड राइट हेड्स थे। ठीक है, जहाँ पे मतलब एक साइडेड, ये अगर मान लीजिए कि ये है, ये ये जो है, ये एरिया, इसका वाला इस साइड अगर रीड हो रहा है, ठीक है, इस साइड रीड हो रहा है, तो ये रीड वाला ही एरिया बनेगा और ये राइट वाला एरिया बनेगा, तो ये होता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक। जैसे नॉर्मल सी बात है, ये कॉस्ट में कम है, कॉस्ट में कम है, पहले तो नॉर्मली अगर बात करें तो कॉस्ट में कम है। कैपेसिटी इसकी है, ठीक है, आज के समय में तो नहीं मिलता है, बट कैपेसिटी रहती है इसकी। ड्यूरेबिलिटी होती है कि कहते हैं भाई जो डाटा मैंने जो डाटा को स्टोर हम कर सकते हैं, प्रॉपरली बेसिस पे कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम्स तक के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आने के कारण डे बाई डे चीजें अपडेटेड हो रही है। एनर्जी इफिशिएंट थी, बहुत ज्यादा, मतलब ये कोई ज्यादा हाई हाई हीट कंजप्शन नहीं देता था। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में चीजें लेता था। ठीक है,
फिर अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये, एक तो ये स्लोअर एक्सेस स्पीड था। स्लोअर एक्सेस स्पीड था मतलब कहने का मतलब स्लोअर क्यों था कि क्योंकि वो रीड करता, सेकेंडरी स्टोरेज की बात ही यही है कि कहते हैं वो बहुत रीड जो करता है वो बहुत स्लोली स्लोली करता है। ठीक है, आज मैं ऑप्टिकल डिस्क भी डालूंगा तो वो रीड करेगा, बहुत स्लोली करेगा। ठीक है, तो वो स्लो एक्सेस स्पीड थी। फिजिकल वेयर था, मतलब क्या है कि एक तरह का वो फिजिकल एग्जिस्टेंस था उसका। ऐसा नहीं कि गलती वो हम उसको वो हम उसको फील कर सकते थे, देख सकते थे कि गलती कहाँ से टूटा है, कहाँ से कहते वो टेप टूटा हुआ है, कहाँ से वो, और कहाँ पे हमें रन करवाना है, कितना गाना कहाँ कितने गाने पे आया था, तो वो हम देख सकते, मैंने वो कर सकते थे। ठीक है। ऑब्डलेंसी रिस्क था कि टेक्नोलॉजी लेस कॉमनली यूज टुडे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये आज के जमाने में मैग्नेटिक टेप यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब आ गया है हमारे पास बेसिकली हार्ड डिस्क, और अब तो चिप बेस आ गया है जिसको हम एसएसडी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टेप। दूसरा हमारा मैग्नेटिक डिस्क की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क हम एसडीडी को बोलते हैं। बेसिकली पहले के जमाने में आप लोगों ग्रामाफोन्स, ग्रामाफोन्स होते थे। ग्रामाफोन जब देखते होंगे कि राजा महाराजा सब क्या करते थे, गाना सुनते थे। तो गाना सुनते थे तो जब तक ये एरिया जब तक सीडी में टच होता रहेगा तब तक ये गाना बजता रहेगा। जैसे ही ये उठा दिया जाता था तो ये शांत हो जाता था, मतलब सीडी घूमना बंद हो जाता था और सीडी मतलब गाना बजना बंद हो जाता था। तो यही था मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या था? मैग्नेटिक डिस्क क्या है? इज अ टाइप ऑफ द स्टोरेज मीडियम that used to magnetic property to store data. It consists of the flat circular disk coated with the magnetic material, and the data is stored in the form of magnetic patterns. This disk can be read and the written by using the magnetic head which move over the surface of disk. ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है कि ये एक तरह का स्टोरेज मीडियम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से, जहाँ पे स्टोर करते हैं हम डाटा को। केस में स्टोर करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स में, हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। वहां पे क्या करते थे हम कि हम क्या है आयरन ऑक्साइड में करते थे, आयरन ऑक्साइड में करते थे, मैग्नेटिज करते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टील, स्टील का गलते स्टील हो गया या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करके हम उसमें डाटा को स्टोर करते हैं। ये जो है ये एरिया, ये मैग्नेटिक ये चीजें है, इसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो है ये मैग्नेटिक डिस्क हुआ। आप इसके यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके अगर मैंने चीजें बताई गई है कि ये क्या है, एक्यूएटर है, एक्यूएटर एक्सिस है, फिर ये प्लेटर है, ठीक है, स्प्रिंडल है, फिर ठीक है, तो ये चीजें होती है यहाँ पे, चीजें चीजें जानी जाती। फिर आगे चलते हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। अगर हाँ, अब है कि जो मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क आज के समय में आपके पास 10 GB तक, सॉरी 10 TB तक मिल जाएगा, इजिली मिल जाता है। और अगर एसएसडी की बात करूं तो वो भी आप लोगों को 2 TB तक मिल जाता है, नॉट मोर देन द 2 TB। अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट 2 TB तक का एसएसडी मिल जाता है। अगर मैं फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो वो भी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क ही है। फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो वो क्या है, वो भी एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है। आप देखोगे फ्लॉपी के इस तरह का होता है, यहाँ पे बस ये एरिया है, ये एरिया तो सिंपल सा प्लास्टिक सा होता है, सिर्फ ये एरिया में मैग्नेटिक टेप लगा होता था। मैग्नेटिक मतलब इस तरह का मैग्नेटिक टेप बोले या मैग्नेटिक मटेरियल लगा होगा जो कि पूरे की चीज को, डाटा को स्टोर करता था। और इसके क्या है, जो इंचिस आते थे, मतलब 8 इंचिस का, 8 का भी आता था, 8 इंचिस का आता था, 3.5 इंचिस का आता था, 5.5 इंचिस का। सबकी स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग थी। ठीक है, और इसमें हम लोग फ्लॉपी डिस्क में हम डाटा को ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। अब आते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जिसको आप लोग बोलते हो सीडी। ठीक है, सीडी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क बोल दिया या डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया, वो हो गया हमारा ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क इज टाइप ऑफ द डाटा स्टोरेज मीडियम दैट यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट द डाटा। मतलब कहता है कि जो सीडी है, सीडी में जो डाटा को रीड करना है तो वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। पहले आपकी धीरे धीरे मतलब स्मॉलर टू ऐसे ऐसे करके करते वो रीड करता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिकल डिस्क। The data is stored in the form of tiny bits and lengths, flat area on the surface of the disk, which can be read the laser beams. लेजर बीम्स के द्वारा करते उस चीज को, डाटा को स्टोर किया जाता था। दो मेन टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है। पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क, थर्ड सेकंड है डीवीडी, और थर्ड है ब्लू रेस। बट अगर आप लोगों को पता होगा तो हॉलो डिस्क भी एक आया था बीच में, जिसका गलती यूज नहीं हुआ,
बट उसी को वो कहते हैं हायर वर्जन में ब्लू रेज अपडेट करके ब्लू रेज नाम से पब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिकल डिस्क। अगर ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल कैसे हैं। ये डाटा को इनकोड का, डाटा इज इनकोडेड ऑन द डिस्क सरफेस इन द स्पाइरल ट्रैक ऑन द टाइनी पिट्स एंड लेट्स। डाटा को इनकोड करता है जो भी डिस्क में जो डाटा को इनकोड करता है द सरफेस ऑफ स्पाइरल ट्रैक को, ठीक है, स्पाइरल ट्रैक से, स्पाइरल ट्रैक से करते हैं इसको, करते स्टोर करते हैं। लेजर बीम क्या है? लेजर बीम इज डायरेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द डिस्क। लेजर लाइट, लेजर लाइट ऑफ द रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली फ्रॉम द पिट्स। ठीक है, लेजर लाइट जहां पे पड़ता था वो उस डाटा को वो रीड करता था। और आप लोग देखोगे कि गलती जब उस समय मतलब जब सीडी और डीवीडी या आप उसकी बात करते हैं, ब्लू रेस की बात करते हैं, तो देखोगे कि गलती उसमें बहुत शाइनिंग होती है। ठीक है, तो लेजर लेजर बीम्स क्या करता है वो, जब वो ब्लैंक होगा तो आप देखोगे बिल्कुल एक नॉर्मल सा सिल्वर कलर का दिखाई देगा, पर जब जब डाटा इसमें फीड अप हो जाएगा तो वो थोड़ा सा लाइटिंग करना शुरू कर देगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइट बीम अपने डाटा उसको करते हैं, उसमें लाइट बीम के थ्रू उस डाटा को करते फिलअप किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि हम्म, फिर क्या है कि द डिफरेंसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिटेक्टेड बाय, मतलब जो उसने डाटा किया, डाटा को उसको क्या है, फोटो डाइऑक्साइड डायोड, फोटो डायोड जो कि रहता है, डिटेक्ट करता है। फोटो डायोड क्या है, डिटेक्ट कर देगा उसके रिफ्लेक्शन लाइट को, एंड देन उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। मतलब कहने का मतलब कि ऑप्टिकल डिस्क किस पे क्या है, जो भी लाइट आया है, ठीक है, जो भी लाइट आया है उसको क्या है कि कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो लाइट जो है, लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना इंसिडेंस रे होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये 45 डिग्री का करते हैं एंगल से बना रहा है तो 45 डिग्री का, और जितनी स्पीड में बना रहा है उतनी स्पीड में ये बैकअप करेगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर कहते हैं इंसिडेंस रेशो, इंसिडेंस रेशो क्या होता है ये याद रखना। जैसे कि मैंने एक टॉर्च लाइट डाला, मैंने एक टॉर्च लाइट डाला तो ये इंसिडेंस यहाँ पे ये पॉइंट्स पे पड़ा, इस पॉइंट इस मिरर पे पड़ा, या कहते हैं इस प्लेन पे फिर सरफेस पे पड़ा, जैसे ही इस पे पड़ा तो वो एक एंगल क्रिएट करेगा। तो ये एंगल और ये एंगल, ये रिफ्लेक्शन का हो गया, ये इंसिडेंस का हो गया, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, एंड देन उसको क्या करेगा, अलाउ करेगा रीड करने, फिर राइटिंग, फिर उसमें हम क्या करेंगे, डाटा को उस मैंने डिस्क में डाटा को डालेंगे थ्रू द लेजर ऑफ हीट स्पेसिफिक एरियाज में। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क के फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स क्या है कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल आप लोगों को पता है कि अगर ऑफ भी हो जाए सिस्टम या करते हम निकाल भी दें तो ये भी हमारे डाटा रहेंगे। ठीक है, पोर्टेबल है कि इजी, हम कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, बहुत लाइट वेट होता है। फिर ड्यूरेबिलिटीज है, लेस प्रोन ऑन डैमेज है फ्रॉम द मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या होता है, मैग्नेटिक टेप में स्पेशली फॉर, तो उसमें क्या होगी, टूटने का, अगर एक बार टूट गया तो फिर वो खराब ही समझो। ठीक है, तो वो होता है तो ड्यूरेबिलिटी। कॉस्ट में कम है, कॉस्ट में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कॉस्ट में आप लोगों को इजीली, अगर आज के दिन में 10 रुपए के, 10 रुपए में आपको एक ऑप्टिकल एक मतलब सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क मिल जाएगा, और 20 और 30 रुपीज में डीवीडी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, वही अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑप्टिकल डिस्क में क्या है, पॉलीकार्बन लेयर्स होते हैं। क्या है, पॉलीकार्बोनेट लेयर्स होते हैं जो कि बेस ऑफ द डिस्क प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर सपोर्ट। जो कि ये सीडी होंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉलीकार्बन लेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड लेयर्स होंगे, रिफ्लेक्टेड लेयर में जो कि एल्युमिनियम बेस्ड पे होता है, जो कि दिखता है एल्युमिनियम बेस पे, और उसी पे कहते हैं लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट कराया जाता है। ठीक है, फिर हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि डाटा, जो भी डाटा है, जो भी शील्ड ऑफ द डिस्क फ्रॉम द स्केचेस एंड डस्ट। प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या है कि जैसे कि अब हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को हम 2 या 3 बार यूज कर देते तो वो पुराना हो जाता है, तो वही चीजें कहते हैं ये पुराना हो जाएगा तो ये डाटा को रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव लेयर्स भी डाला जाता है ताकि कहते हैं वो डाटा को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, उस लेयर्स को मैंने जो बीम डला है, लाइट बीम डला है, उसको कहते हैं प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, फिर हमारा लेवल डायग्राम हो गया कि कहते हैं जैसे कि ब्रांडिंग और ये सब हो गया, वो हमारा डला होता है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो ऑप्टिकल डिस्क की क्या है कि
ऑप्टिकल डिस्क में क्या है, ड्यूरेबिलिटीज होती है। ऑप्टिकल डिस्क आर जनरली मोर रेजिस्टेंट टू द फिजिकल वेयर कंपेयर टू द मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है। फिर पोर्टेबिलिटी क्या होती है, दे कम्पैक्ट एंड इजिली टू ट्रांसपोर्टेबल। लो कॉस्ट होता है, सीडी एंड डीवीडी अफोर्डेबल स्टोरेज मीडिया। कैपेसिटी क्या है, ब्लू रेस की कैपेसिटी हाई होती है rather देन अदर की कैपेसिटी लेस होती है। अगर मैं ये डिसएडवांटेज की बात करूं तो स्लोअर एक्सेस है, ये आप लोगों को पता है। देन सेकंड है फिजिकल फ्रेगिलिटीज। दे आर द माने यहाँ पे क्या है कि ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क कैन बी स्क्रैच और डैमेज। अगर मान लीजिए उसमें स्क्रैच और डैमेज हो गया, मतलब रीड नहीं कर रहा है, तो आपका जो डाटा है वो लूज हो सकता है। ठीक है। फिर हम थर्ड है कि लिमिटेड राइटेबल रीराइट अवेलेबिलिटीज। मतलब कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल डिस्क दो तरीके से आती है। एक आता है रीड फॉर्म्स में, एक आता है रीड एंड राइट फॉर्म्स में। ठीक है, राइटेबल फॉर्म्स में, तो उसको हम लिमिटेड टाइम्स में रीड और री राइट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब एक बार मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे एक बार अगर मैंने नॉर्मल वाला लिया है सिस्टम, नॉर्मल वाले सीडी ली है, तो उसमें एक ही बार रीड कर सकता, तो वो एक ही बार रीड हो, उसके बाद हम रीड नहीं कर सकते। ठीक है। बर्न करने के बाद एक ही बार रीड कर सकते हैं। बट क्या है कि अगर हमारा रीडाइटेबल है, तो एक बार डिलीट कर दिया, फिर हम दोबारा से रीड डालना चाहे डाटा को डाल सकते हैं। तो ये होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। अब हम कुछ टाइप्स के बात कर लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। जैसे कि पहला है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप सीडी बोलते हो। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB होती है। कॉमन यूज क्यों क्यों होता है, ताकि हम म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल सके, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन फाइल डाल सके, अपने डाटा को स्टोर कर सके। ठीक है। ये फॉर्मेट क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि रिकॉर्डेबल भी होता है, राइटेबल भी होता है, और रीड ओनली मेमोरी भी होती है। ठीक है। ये हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क हो गए। फिर हमारा क्या है कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको डीवीडी बोलते हैं, जिनकी कैपेसिटी क्या होती है 4.7 GB से लेकर सिंगल लेयर में 4.7 GB होती है, मैंने हाईएस्ट होती है। और मल्टी लेयर्स का होता है तो 8.5 GB तक होता है। ठीक है। इसका यूज क्या है, स्टोरिंग मूवीज, लार्जर सॉफ्टवेयर एंड डाटा बैकअप्स के लिए किया जाता है। ब्लू रेस, उसके बाद क्या है कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के बाद की अगर मैं बात करूँ, तो ब्लू रेस आएगा। ये इसमें क्या है, 25 GB से डाटा को, और यहाँ पे 50 GB लिखा है, यहाँ पे आप 3-3 TB तक के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि आपकी जो सीडी है उतनी उतनी कैपेसिटी ले सकता है, मतलब उतना स्टोर हो सकता है। ठीक है। फिर फोर्थ हमारा है रीड ओनली मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क। रीड ओनली मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क, ये क्या करता है, ये दे आर द प्रोसीड डाटा कम्स फ्रॉम द डाटा रिटर्न ऑफ द मैन्युफैक्चर। मैंने बेसिकली क्या है, ये सीडी रोम, डीवीडी रोम और बीडी रोम, ये क्या करते हैं, अपने डाटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क। फिर राइटेबल एंड री राइटेबल्स, जो राइटेबल वाला होगा तो राइट करेंगे, एक ही बार राइट होगा, और रीराइटेबल होगा डबल बार रीराइट करेंगे, तो वो हमारा ऑप्टिकल डिस्क हो गया। अब आ जाते हैं हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी एक तरह का बोलेंगे कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हम इसको इसके कंसेप्ट को जानेंगे। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के जो बीच का कम्युनिकेशन जो रहता है, वो वर्चुअल मेमोरी के मैंने बीच में जो डाटा को स्टोर किया जाता है उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, जो फिजिकल एक्सटेंस नहीं रहते हैं। तो virtual memory is a memory management technique used to the operating system to stimulate additional RAM using a portion of the computer storage, hard drive or SSD. It is allowed the system to handle larger application and multitask efficiency even if the physical RAM is inefficient. ठीक है। अगर फिजिकल रैम जो है इनसफिशिएंट है, तो ये भी हम ये को रन कर सकते हैं। ठीक है। फीचर्स में क्या करेंगे, फीचर्स की अगर मैं बात करूं वर्चुअल मेमोरी की, तो एक्सपेंशन उसको बढ़ा सकते हैं, हम लोग उस मेमोरी को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोसेस आइसोलेशन से, कि जो भी प्रोग्राम होंगे ऑपरेट्स होंगे ऑन वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलती वो किसी भी स्पेस में आ जाएगा, वो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस को लोकेटेड किया जाएगा जहाँ पे वो चीजें वो अपने हमारे साथ डाटा को अपने पास लेगा। इफिशिएंट मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग है डेफिनेटली सी बात है कि एक समय में आप
जब आपका सिस्टम में सीडी और डीवीडी है तो वो मल्टीटास्किंग ही होगा। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इफिशिएंट मल्टीटास्किंग। इफिशिएंट मल्टीटास्किंग क्या है? इनेबल द मल्टीपल सिस्टम्स, जैसे मैंने ये बता दिया मल्टीपल टास्क हो गया। फिर हमारा अगला है कि अगला अगला है हमारा मेमोरी एड्रेस एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे क्या है कि सिंप्लीफाई कर देता है प्रोग्रामिंग बाय द प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट मेमोरी एड्रेस टू द एप्लीकेशन। तो ये होता है वर्चुअल मेमोरी। अब आते हैं कि वर्चुअल मेमोरी आखिर काम कैसे करता है। तो तीन तरीके से वो काम करता है। पहला होता है पैगिंग। पैगिंग बोलते हैं जिसको, जो कि क्या करता है, मेमोरी को डिवाइड कर देता है फिक्स साइज ब्लॉक में, जिसको मतलब मेमोरी मेमोरी जो है मेमोरी को डिवाइड किया गया होता है फिक्स साइज ब्लॉक्स में। ठीक है, उसको हम पेगिस बोलते हैं। ठीक है, पेगिस बोलते हैं, जिसका जिसका अगर हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग देखोगे तो वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और एंड पेज फ्रेम का मतलब होता है फिजिकल मेमोरी। तो वो मेमोरी को डिवाइड कर देता है फिक्स माने फिक्स साइज ब्लॉक्स में। फिर क्या करता है, व्हेन द प्रोग्राम इज नीडेड टू पेज नॉट अ फिजिकल मेमोरी द पेज फॉल्ट अकर। ठीक है, पेज फॉल्ट अकर। अगर प्रोग्राम नीड टू पेज, पेज है, पेज जो है, पेज इस किसको काम है, वर्चुअल मेमोरी। नॉट इनफ, ये तो फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है। अगर किसी इसमें कोई फॉल्ट आ जाए, अकर हो जाए, तो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड लेना के लिए दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दिक्कत करेगा, बट अगर ये सही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे सिस्टम ऑन किया है आपके आपके जो कि सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। देन स्वैपिंग, इफ द सम इज फुल, कुछ चीजें फुल मतलब इट इज ये इट इज ए रैम इज फुल। अगर रैम फुल है, स्वैपिंग का मतलब क्या है, रैम फुल है, लेस फ्रिक्वेंटली यूज टू इमेज द मूव द रिजर्व एरिया डिस्क इज कॉल्ड द पेज फाइल एंड स्वैप स्पेस। मतलब कहने का मतलब है कि अगर रैम फुल हो गया तो लेस फ्रिक्वेंटली होता है यूज पेजेस, जो भी कहते हैं वर्चुअल मेमोरी है उसको मूव करने में मतलब जो भी डाटा को रिजर्व रिसीव करे या रिवर्स करे, तो उसमें वो दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, व्हेन द नीडेड अगेन द पेज इज स्वेप्ट बैक इनटू द रैम। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांसलेशन के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है सिस्टम बहुत छोटा है, वो सिस्टम बहुत छोटा माने कहेंगे ट्रांसलेशंस की है कि द ऑपरेटिंग माने उसमें क्या हम ट्रांसलेट करते हैं, किस चीज को ट्रांसलेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं यूज द पेज टेबल ऑफ वर्चुअल एड्रेस के थ्रू। ठीक है, ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने जो भी है, जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी सिस्टम्स होता है वो हमारे मशीन लैंग्वेज में रन करता है, तो उस चीज को भी करते हैं ये पूरी तरह से प्रॉपरली डिजाइन करके परफॉर्म करता है। ठीक है। अब हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें वर्चुअल मेमोरी की। तो एडवांटेज एडवांटेज क्या है कि इसमें इंक्रीज द मेमोरी अवेलेबिलिटी, इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम प्रोग्राम आइसोलेशन, कोई भी प्रोग्राम को इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वन प्रोग्राम एसेसिंग हो सकता है इजिली। फिर हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब अगर कहे कि एडिशनल रैम को तो मैंने एडिशनल रैम लगाने से अच्छा है कि उस उनकी जगह को कॉस्ट इफेक्टिव करते हैं तेल लगाना चाहिए उसमें। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव में, ताकि वो वर्क प्रॉपरली करे, कॉस्ट इफेक्टिव। रिड्यूस द नीड होगा एडिशनल लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग है, फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है कि अलाउ द मल्टीपल टास्क एक समय में करता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लोवर परफॉर्मेंस है, डिस्क वेयर है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंसीज है। ठीक है। सो हम लोग ने इस वीडियो में बेसिकली ये सारी चीजें देखी, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैग्नेटिक टेप, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज है कि आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि जो वर्चुअल मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी की मैपिंग जो बोला जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि सेकेंडरी स्टोरेज से अगर करते हम कोई मेन मेमोरी डाटा को रिट्राइव कर रहे हैं या रीड कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग कहेंगे। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी थॉट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट बॉक्स पे उस पर रिप्लाई कर सकूं। और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन थॉट, लव टू हेयर देम। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड don't hit the notification bell. Thank you and have a nice day.